जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, खोल दे पलक देख दुनिया की झलक। लगता है तुम इस गांव में नए नए आए हो, तभी तो कुछ नहीं जानते हो। हर नई दुल्हन को अपनी सुहागरात मनाने से पहले इस गांव के कुल देवता को माथा टेकना पड़ता है। जिन मूर्ख दुल्हनों ने ऐसा नहीं किया वो हमेशा के लिए बांझ रह गईं। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। उमा, पंडित जी ठीक कहते हैं, आप जाइए कुल देवता को प्रणाम कराइए। हम इस गांव के कुल देवता हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ। सुना, इस बार इस गांव की धरती ने सोना उगला और ये जो चीज हमारे हाथ में है मां तो गलती है, नहीं समझे? हम अपने बड़े ठाकुर का संदेश लाए हैं। यहाँ की हर फसल में आधा हिस्सा हमारा है। आधा हिस्सा तुम्हारा कैसे? खून पसीना बहाए हम और फसल का आधा हिस्सा तुमको दे दे। शुक्र कर बच्चे, हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आधा मांग रहे हैं। चोर, लुटेरे, डाकू, हम अपने गाढ़े पसीने की कमाई का एक दाना भी तुम्हें नहीं देंगे, समझे? हमारी साझेदारी को चुनौती देने वाला कोई और माइका लाल है तो सामने आए। बड़े समझदार गांव वाले मालूम पड़ते हो। एक आखिरी बात और सुन लो, आज से तुम लोग पानी का टैक्स, मवेशी चराने का टैक्स, खेती करने का टैक्स, जीने का टैक्स, मरने का टैक्स, सब टैक्स हमारे बड़े ठाकुर को दोगे। हमारे बड़े ठाकुर का नाम तो जानते ही होगे, ठाकुर दुर्जन सिंह। हम ज़ादे, अपने सरपंच से कहते जाकर कि अब इस इलाके में हमारी हुकूमत है। यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की जमीन, यहाँ के खेत, इस सब के मालिक हम हैं। यहाँ का हर बाशिंदा हमारा गुलाम है और दुर्जन सिंह बगावत पसंद नहीं करता। उठाकर फेंक दो इसे बाहर। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हम जुल्म के खिलाफ नहीं झुकेंगे। आज सिर्फ एक नौजवान शहीद हुआ, गांव की सिर्फ एक बहू ने खुदकुशी की, लेकिन कल हम सबको जलालत की जिंदगी जीनी पड़ेगी। अगर हमने इस नए रावण के सामने घुटने टेक दिए तो ये राक्षस हमें नोच नोच कर खा जाएंगे और हम सबका जीवन हमेशा के लिए उनकी जागीर बन जाएगी। जो सरकार हमारी रक्षा करती है वो अभी तक मर नहीं गई। खबरदार जो किसी ने इस 2 कौड़ी की नकली सरकार के सामने सर झुकाया। मैं जा रहा हूं पुलिस को खबर करने। रंजीत भैया की जय, रंजीत भैया की जय, रंजीत भैया की जय। इंस्पेक्टर साहब, दुर्जन सिंह तुम? रंजीत सिंह जी, हम बहुत दिनों से ये पुलिस स्टेशन बड़ी एहतियात के साथ चला रहे हैं ताकि अंदर की बात बाहर ना जा सके। आप ये नेतागिरी का चक्कर छोड़ दीजिए और हमारे साथ मिल जाइए। जिंदगी भर ऐश करोगे। अपने भाई बहनों का खून पीकर ऐश करने वालों पर लानत है मुझे। दुर्जन सिंह, एक बात जरूर याद रखना, रामराज खत्म करने वाला रावण खुद खत्म हो गया, चाहे वो पुलिस के भेष में हो चाहे डाकू के। जरा अक्ल से काम लो रंजीत। जिस शक्ति को तुम खत्म नहीं कर सकते उसमें शामिल हो जाना ही अक्लमंदी है। दुर्जन सिंह, चाहे तुम मुझे मुर्दों में शामिल कर दो, लेकिन जीते जी मैं तुम जैसे पापियों के सामने सर कभी नहीं झुकाऊंगा। तुम्हारी काली करतूतें मैं सारी दुनिया को बता दूंगा, समझे? ये बात है तो फिर हम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं।
ये आपको क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्जन सिंह ने अपने खून की प्यास बुझा ली। लेकिन लेकिन तुम मुझे वचन दो लक्ष्मी, ये बात मेरे छोटा भाई अमर को पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, वरना बदले की आग में वो अपने आप को खत्म कर देगा। मुझे खुशी है लक्ष्मी, मुझे खुशी है कि मैं गांव के भलाई के लिए, गांव के भलाई के लिए कसम जवानी की, इतना अचूक निशाना है तुम्हारा, तुम्हारे हाथों गोली खा के मर जाने को जी चाहता है। तारा देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, सोने का हार, सोने के कंगन। हमारे खानदान में सोने से ज्यादा अहमियत लोहे को दी जाती है। अगर इंसान के जिस्म में लोहा हो तो सोना पीछे पीछे भागता है। वाह, कसम जवानी की। तारा, तुम खूबसूरत भी हो और अकलमंद भी। तारा, आज चारों तरफ लोग लाखन का लोहा मानते हैं, सब तरफ हमारी जीत के डंके बज रहे हैं। मैं चाहता हूं इन डंकों के साथ साथ हमारी शादी की शहनाइयां भी बच जाएं। सबर का फल मीठा होता है लाखन। पहले इस इलाके में हमारी हुकूमत की जड़ों को फैल जाने दो। जानते हो, आज 10 गांव के लोग दादा को नजराना देने आ रहे हैं। अच्छा? हुजूर, आधी फसल आपकी हवेली में पहुंचा दी गई है। अकलमंद हो, वरना तुम्हारी रूह ना जाने कहां की कहां पहुंच जाती। जाओ। जी हुजूर। चलो दूसरा आदमी। माए बाप, हम नगद नजराना आपके लिए लाए हैं। रख दो हमारे चरणों में। अन्नदाता, हम अपनी गाड़ी कमाई आपको देना चाहते हैं। आप अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाइए। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, हद कड़िया है। रंजीत सिंह के कातिल हम असली पुलिस वाले हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा खून किया मैंने? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मिल गया तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहोगे दुर्जन, वरना 10-12 साल पिकनिक मनाकर आ जाना। चलो चलो चलो। जग्गा, जिस गांव वालों की वजह से दादा पकड़े गए, उस गांव को उजाड़ दो, जला दो उनके खलियानों को, खत्म कर दो उन सब लोगों को। ऐसा ही होगा तारा। नमस्कार रामू भैया। जयराम जी की। कैसे हो चाचा? अरे काका, कैसी हो मौसी?
भैया, भाभी, भाभी, ये कब हुआ? कैसे हुआ? और मुझे खबर तक नहीं दी? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था भाभी कि अपने भैया को मैं कंधा तक नहीं दे सका? भैया, आपकी तपस्या से मैंने गोल्ड मेडल तो पा लिया, लेकिन आपको हमेशा के लिए खो दिया। भाभी, इतना तो बता दो कि भैया को हुआ क्या था? बोलो भवानी, भैया को हुआ क्या था? वो उनका अचानक ही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो भाभी। बच्चा जब रोता तो मां को मालूम हो जाता है, और जब मां रोती तो बच्चे को मालूम हो जाता है। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। बोलो ना भाभी, भैया कैसे गुजरे? भगवान की इच्छा के आगे क्या किया जा सकता है? अमर, मुझे तेरा ही इंतजार था। चलो, हम लोग इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। जब तुम्हारे भैया ही यहाँ नहीं रहे तो हम लोग इस गांव में रहकर क्या करेंगे? नहीं भाभी, हम भैया के गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अमर, उनका शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा तो यही है। भैया के नहीं रहने के बाद इस गांव के माहौल में जैसे चारों तरफ मुर्दनी छाई है। हर आंख में खौफ का साया है, हर चेहरे पर मातम है। जिस धरती का तिलक भैया ने अपने खून से किया हो, उसे बेसहारा छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाभी, भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देने का यही एक तरीका है कि उनका छोटा भाई यहीं रहकर उनका अधूरा काम पूरा करे। मुझे आशीर्वाद दो भाभी, मुझे आशीर्वाद दो। अमर, अमर, कौन तुम्हारा दद्दू। इस गांव की बहु बेटियों को खुद खुशी का प्रसाद देने वाले नीच देवता, बोल तेरे साथ और कितने कुल देवता हैं? बोल, बोल। आइए अमर, यही है वो पुजारी जो सबको पुण्य बांटकर नर्क भेज रहा था। नर्क भेज रहा था तू? हाँ, लाला जी, क्या मनहूस जबान से मेरा नाम लेती है? पैसे लेके नहीं आई ना? घर खाली कर। मेरे बच्चों पर रहम खाइए लाला जी, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? मैंने कीड़े मकोड़ों की जिम्मेदारी नहीं ली है, समझी? मुझसे घर खाली ना करवाइए लाला जी, मैं आपके पाँव पड़ती अरे हूँ। फजूल का नाटक मत कर, चल हट। औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? इसे रुपया लेते वक्त शर्म नहीं आई? क्या बात है मां? हमने इससे कुछ पैसे उधार लिए थे, उसके चुगने मैं दे चुकी हूँ, और ये कहता है
कि वो सब ब्याज था, और अब ये हमारे सर छुपाने का सहारा भी छीन रहा है बेटा। मैं देखता हूँ ये घर कैसे खाली करता है। ये मेरे धंधे का मामला है। मैं कोर्ट से कुर्की का ऑर्डर लेकर के आया हूँ। तुम लोग गरीब की मौत के समान के सिवा ला भी कह सकते हो। चलो माँ। तुम बीच में मत पड़ो अमर। अमर के होते हुए कोई भी साहूकार गरीब की चिता पर हाथ नहीं सेक सकता। चले जाओ यहाँ से। मैं ये घर खाली करा के ही जाऊंगा। घर के अंदर कदम रखा तो तुझे गांव खाली करना पड़ेगा। तू शायद मुझे जानता नहीं है। तू भी मुझे नहीं जानता। मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना तेरी दोनों टांगे जिस्म से अलग कर दूंगा। चाहता है कि नहीं? जा रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जाते जाते कान खोलकर सुनता जा। आइंदा किसी गांव वाले के साथ बेईमानी की तो तेरी पूरी खाल खींचकर उसका पैखाता बना दूंगा। चलो मां। देख लूंगा तुझे। ये रामपुर वालों का नजराना है सरकार। रख दो और जाओ, खुश रहो। मोहर सिंह जी ठाकुर। 10 गांव वालों का माल तो हमारे पास पहुंच गया, लेकिन रंजीत के गांव वालों का क्या हुआ? और हमारे 5 शूरवीर वहां नजराना लेने गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं। जगह ठाकुर, वो देखिए एक बैलगाड़ी आ रही है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सुना है दुर्जन सिंह पार्ट 2 तुम ही हो? देखो भाई, तुमने जो मरियल कबूतर हमारे गांव नजराना वसूल करने के लिए भेजे थे, उन्हें हमने चूहों की तरह पकड़कर बैलों की तरह जोत दिया है। अब हम तुम्हें एक मशवरा देना चाहते हैं। देखो भाई, तुम कोई पकौड़ी वकौड़ी की दुकान खोल लो, क्योंकि अब ये चोरी डकैती तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों भाइयों? हाँ, ये भी यही कह रहे हैं। कॉलेज से निकले हुए छोकरों में जोश तो बहुत होता है, लेकिन होश से सोचो तो तुम्हें ये तुम्हारी हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। अबे 4 साले नाली के गंदे कीड़े, वरना मार मार के भूसा बनाकर तेरे गंदे जिस्म से तेरी गंदी जान का नजराना निकालकर ऊपर वाले को पेश कर दूंगा। जगह ठाकुर, सबके सामने खून खराबा अच्छा नहीं। एक तो दुर्जन दादा भी जेल में है, और दूसरा मुझे ये छोकरा पुलिस का दलाल दिखता है। अबे दलाल होगा तेरा बाप, हम तो इस धरती के लाल। और कहो तो धोती फाड़ के बना दे तुम्हारा रुमाल। वाह क्या बात है। अरे अभी तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारे बदन को हाथ लगा सके, और अगर कभी ऐसा हुआ, या तो वो रहेगा या हम। तो फिर तुम्हारे जाने के दिन आ गए। अगर तुम फौरन यहां से नहीं चले गए तो वहां चले जाओगे। बोलो, अभी जाना चाहोगे या बाद में? चलो। अमर भैया की जय, अमर भैया की जय, अमर भैया की जय। भाइयों, आज से इस गांव का नया नाम होगा अमर गांव। अमर भैया की जय, अमर भैया की जय। और आज से अमर का नया नाम होगा जिगर वाला। ब्यूटीफुल डैम। हाय हाय डार्लिंग, कम। हाय, लेट्स हैव फन डार्लिंग। क्या बोला? दार्जिलिंग? अरे अंग्रेजों की भूली भटकी औलाद, इस गांव का नाम दार्जिलिंग नहीं, झुमरी तलैया है। नो प्रॉब्लम स्वीटहार्ट, मेरा नाम जॉन है और तुम्हारा नाम? जॉन की अम्मा। वेरी गुड। सुनो, मैं जॉन का बाप हूँ और तुम जॉन की मदर और मैं फादर, तो तुम मेरी क्या लगी? दार्जिलिंग? तो जल्दी चलो डार्लिंग, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। दार्जिलिंग? गाड़ी तब छूटेगी जब सिंगल डाउन होगा। मुझे लगता है अब सिंगल डाउन कर ही ले, है ना? ये ले, तू भी ले चले, भाग यहाँ से, तेरी तो। अरे ओ दार्जिलिंग की औलाद, कहाँ भाग चले? अरे वाह सोनी, भाई तुम तो बहुत बहादुर हो। अरे कहाँ दीदी, कभी मच्छर मक्खी मिल जाते तो हाथ साफ कर लेती हूँ। अब तो तुम गांव में रहोगी ना? हाँ दीदी, अम्मा और शामू भैया के पास। तुम तो जानती हो मामा बीमार है, इसलिए सेवा करने चली गई थी। अब घर जरूर आना। हाँ, काम धंधे से फुर्सत मिलेगी तो जरूर आऊंगी। जय राम जी की। अरे भाभी, जरा जल्दी खाना लाओ ना, बहुत भूख लगी है। पेट में हाथी कूद रहे हैं।
पहले ये तो बता कि सारा दिन तो गायब कहाँ रहा? वो क्या है भाभी कि अपने गांव में काफी पुराना कूड़ा करकट जमा हुआ था, उसी की साफ सफाई में लगा हुआ था। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अमर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, बोल करेगा? अरे भगवान कहे तो टाल जाऊं, मगर मेरी भाभी कहे तो जान पर खेल कर मान जाऊं। अच्छा ये बात है तो सुन, अपने गांव में एक लड़की है सोनी, बड़ी तेज तर्रार है, छू लो तो करंट मार दे। मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो किसी तरह उसे बहू बनाकर मेरी झोली में डाल दे। बस इतनी छोटी सी फरमाइश? अरे भाभी, वैसे तो मैं लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता नहीं। अच्छा? ऐसे अगर मैं सीटी मारूं ना, तो गांव की सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाए। मगर आप ये बताइए, अगर मैंने आपका ये काम कर दिया तो आप मुझे क्या इनाम में देंगी? पूरे 12 बच्चों की क्रिकेट टीम का आशीर्वाद। 11 बच्चे? चूड़ी पहनोगी ना? हाँ। ए शामू, मैं घर जाती हूँ। जा जा, शाम हो रही है, धूप ऊपर है, जा। हाय, क्या मुलायम मुलायम हाथ है, पतली पतली उंगलियां, मजनू की पसलियां, कलाई तो मलाई हो रही है। तुम्हारी हर चीज का जवाब नहीं है, तुम लाजवाब हो। तुम अकेली हो ना? क्यों? मेरा मतलब यह है कि कहीं चलते ठंडी ठंडी सड़क पर नदी के किनारे जरा। क्या कहा कमीने? मेरा मतलब बहन जी, कौन सी चूड़ी पहनोगी? हरी, नीली, लाल, पीली, गीली? मुझे तुम्हारी कोई चूड़ी वूड़ी नहीं अरे, पहननी। नीली, पीली, अरे ये भी चली गई। ओए चूड़ी वाले, हाँ। चूड़ी कैसे दिया? अरे ये खटारा कहाँ से आ गया? क्या बोला? मेरा पिटारा कहाँ गया? पीछे है पिटारा। पीछे है पिटारा और तुम आगे हो। क्या चाहिए तुम्हें? चूड़ी चाहिए। चूड़ी? तुम्हारे नाम की चूड़ी नहीं है। ऐसा? हाँ। जा। अरे जाओ ना, भेजा मत खाओ। लगता है ये जगह ही पनौती है, मैं ही खुद चला जाता हूँ। अरे अगर सोनी को मालूम हो गया कि मैंने छेड़ा था लड़कियों को, तो मेरी पिटाई हो जाएगी। शामू को बाहर निकालो। क्या बात है? शामू ने हमारी बेटी को छेड़ा है, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या शामू ने तुमको छेड़ा? रो मत, मैं अभी उसको देखती हूँ। अरे ये लठ, ये जट और ये खट, अरे तुम यहाँ बहन? आज तो मुझे बहन कह रहा है, उस दिन तो सबके सामने छेड़ रहा था। उस दिन भी मैंने तुम्हें बहन कहा था, लेकिन तुमने सुना नहीं होगा। राखी बंधन आ रहा है, बहुत अच्छी राखी लेकर मैं तुम्हें बांधने आऊंगा। मेरा मतलब ये है कि बनवाने आऊंगा। अच्छा हुआ तुमने हमारी बेटी को बहन कह दिया, हाँ। वरना हम तुम्हें जान से मार डालते। अरे हाँ। चलो सब लोग। हाँ जाओ, खामा मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। अंदर चल। अंदर चलो। अंदर अरे, चलो। मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। क्या सोने सोने लगा रखा है? तुम अपनी गंदी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। अरे प्यार की बाजी में उल्टे सीधे पासे फेंकने पड़ते हैं। क्या फांसे फेंकने पड़ते हैं? अगर बहन नहीं कहता तो गांव वाले लाठियों से मेरा खोपड़ा नहीं फोड़ देते। क्यों इस रिश्ते का मजाक उड़ाता है शामू? हाँ शामू, अरे माँ। खबरदार जो मुझे माँ कहा तो। लड़कियों को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उसके बाद उसे बहन भी बनाता है। डूब मर चुल्लू भर पानी में। है, ऐसी बात है तो आज से मैं तेरी कसम खाता हूँ कि तेरे सिवा आज से मैं किसी को बहन नहीं कहूंगा। लेकिन उसको छेड़ूंगा जरूर। हाँ, छेड़ूंगा नहीं, छूऊंगा नहीं, अरे देखूंगा नहीं, टूट जाऊंगा, लेकिन तेरी कसम नहीं तोड़ूंगा। बहुत सुना ये सब। चूड़ियां टूट गईं। अरे फूलबानो, तुम यहाँ? ए, मेरा नाम फूलबानो नहीं है, सोनी है, समझा? सोनी? हाँ। इसका मतलब है तुमने मुझे पहचाना नहीं फूलबानो? अरे याद है वो रेल की भारी रेलम पेल में जब तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिली थी, तो मैंने तुम्हें बैठने की जगह दी थी अपनी गोद में। क्या गोद में? अबे ओए पागल, कौन से रेल की बात कर रहा है? मैं तो आज तक रेल में बैठी नहीं, और तू कहता है तूने मुझे तेरी गोद में बिठाया था? मेरी गोद की कसम फूलबानो, तू बैठी थी। अबे झूठी कसम खाएगा तो खड़े खड़े मर जाएगा। साले 420, अभी तक वो गोद पैदा नहीं हुई जो सोनी को बिठा सके। क्या समझा? फूलबानो, तो क्या बचपन में तू अपने बाप के गोद में नहीं तो कहाँ बैठी थी? किसी पड़ो? अबे ओए चिड़ी मार, तू क्या मेरा बाप है? देख, तेरे को फूल खरीदना है ना तो सीधी तरह से बात कर। अगर फूलबानो को ढूंढ रहा है ना तो जा किसी पागल खाने में, समझा? क्या न जाने कहाँ से चले आते सुबह सुबह को दिमाग खाने के लिए साले। अब तुम कहाँ जाओगी? बस कर हसीना। सही वक्त पर पकड़ी गई हो हसीना। दिखने में तो तुम लोग डाकू लगते हो, मगर सचमुच कौन हो? इनकम टैक्स ऑफिसर। और मैं इनकम टैक्स वालों पर निगरानी करने वाला सीबीआई ऑफिसर।
और जब ये तुम पर हमला करेगा तो इस पर मैं हमला करूंगा। मारामारी मारामारी, श्रीदेवी चुनामटी चुनादेवी, मारामारी मारामारी, चुनामटी चुनामटी, मारामारी 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 मारामारी। अबे ओए, अकेली लड़की पर हमला करते हुए शर्म नहीं आती? अरे फुलबानो तुम, अरे फुलबानो तुम ठीक तो? लगा। देखो फुलबानो, टाइम बहुत खराब चल रहा है और तुम्हें यहाँ अकेला नहीं घूमना चाहिए। ये तो अच्छा हो कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना न जाने ये डाकू तुम्हारा क्या हाल कर देते। फुलबानो, अबे फूलबानो के फिल्मी आशिक, इस तरह की नौटंकी मैंने फिल्मों में बहुत देखी है। हीरो के दोस्त हीरोइनी पर हमला करते हैं, फिर हीरो उसको बचाता है, फिर हीरोइनी हीरो को चिपक जाती है। अबे अक्कल के दुश्मन, मैं फिल्म की हीरोइनी नहीं हूँ, मैं सोनी हूँ। क्या नाम है मेरा? फुलबानो। देखा, आप बेगुनाह पशु पंछियों को मार रही थी, भगवान ने आपको उठा कर देव मारा। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? देवी जी, गिरे हुए को उठाना बहुत पुण्य का काम होता है, समझी? सब समझती हूँ। जिस दिन से मेरा भाई दुर्जन जेल गया है, हर जरा आफताब बनने की कोशिश कर रहा है, मगर इतना याद रखना, जिस दिन मेरा भाई जेल से वापस लौटेगा, उस दिन तुम लोगों की कयामत शुरू होगी। ये मेरा राजा है। इसीलिए तो ये मुझे अपनी रानी तक खींच लाया है। चला जा यहाँ से। कुएं के पास पहुंचकर प्यासा लौटना जग्गा ने सीखा नहीं। मैं शोर मचा दूंगी। मचा दे शोर, बुला ले लोगों को, सबके सामने उठाकर ले जाऊंगा। माँ, 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 क्या हुआ बेटी? माँ, ये कमीना मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। तू होश में तो है? जग्गा की नजर जिस पर पड़ती है वो माल जग्गा का हो जाता है। चुपचाप यहाँ से चला जा। मेरी बहन की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। रिश्ते का बंधन तेरी मौत का बहाना बन जाएगा। हैवानियत का गरूर तुझे हमेशा के लिए मिटा डालेगा। ये क्या गलती कर रहा है भवानी? ठाकुर से माफी मांग ले, वरना इस गांव पे आफत आ जाएगी। सुना तूने? जो मैंने कहा वो तूने नहीं सुना। ठाकुर, इसे माफ कर दो, ये अभी नादान है। ठाकुर अपराधी को माफी नहीं, सजा देता है। तू मुझे क्या सजा देगा कमीने? तेरी बहन को तेरे सामने उठाकर ले जाऊंगा। भैया, कल सवेरे हवेली से आकर अपनी बहन को ले जाना। मेरा दोस्त तेरी हवेली पर आएगा जरूर, लेकिन अपनी बहन को नहीं, तेरी बहन को लेने। हमारी हवेली की तरफ देखने की भी कौन हिम्मत कर सकता है? हम उस गुरूर को तोड़ देंगे जिसे तू अपना ईमान समझता है। ठाकुर से टक्कर लेने का अंजाम जानता है ना? जानता हूं, और तू भी जान ले। आज दहशत की चिता इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला दी जाएगी। गांव का कोई भी आदमी तेरी जिंदगी नहीं बचा सकेगा। तू शायद ये नहीं जानता कि गलती से यह गांव मेरे ही नाम से मशहूर है। क्या नाम है तेरा? नाचीज को अमर कहते हैं। ये ठाकुर की सौगंध है, इस नाम को मिटा दूंगा। अगर तू नहीं मिटा सका तो तेरी बहन इस गांव की बहू बनेगी। अमर! ये मेरी कसम है, ताकि फिर कभी तू इस गांव में किसी बहू बेटी पर नजर उठाए तो तेरी बहन का चेहरा तेरे सामने आए। फिर तुझे याद दिलाता हूं, मेरा नाम अमर है।
तू तो अपनी सौगंध पूरी नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी कसम जरूर पूरी करूंगा। बारात का स्वागत करने के लिए आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। अरे भाभी, अब तक पानी दे रही हो? हाँ अमर, मैंने सोचा, अरे ये तेरे कपड़े गंदे कैसे हो गए? गांव में एक छोटे से ठाकुर साहब तशरीफ लाए थे, उनका स्वागत करना पड़ा। कौन ठाकुर? ठाकुर दुर्जन सिंह का छोटा भाई। वो गांव में क्यों आया था? भवानी की छोटी बहन को उठाने आया था। मैंने उसकी बहुत धुलाई की कि वो अगले 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। अमर, ये तूने क्या किया? मैंने बिल्कुल ठीक किया भाभी। मैंने कसम खाई है उसकी बहन को इस गांव की बहू बनाऊंगा। तू उन लोगों को नहीं जानता अमर। लेकिन मैं ऊपर वाले को जानता हूँ। जुल्म की गर्दन कितनी मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई के धार के सामने नहीं टिक सकती। उनकी दहशत ने गांव वालों को बुज़दिल बना दिया है। लेकिन अमर, उनकी दुश्मनी। क्या उनकी दुश्मनी से डर के गांव वालों की बहू बेटी को उनके हवाले कर दिया जाए? नहीं भाभी, जुल्म के सामने सर झुकाना सबसे बड़ा जुर्म है। अब उनकी झूठी ताकत ने दम तोड़ा है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उनका झूठा गरूर भी दम तोड़ेगा। भगवान, अमर को शैतान से बचाना। अंदर आने से पहले आज तुम्हारी बंदूक की आवाज क्यों नहीं गूंजी? तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे है? मेरी बंदूक धोखा दे गई और ये निशान अमर ने मुझे दिया है। मैं भी उसे ऐसा निशान दूंगा कि गांव के हर बच्चे पर ठाकुर का निशान होगा। मैदानी जंग में अगर मौत आ जाए तो उस पर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन ठाकुर का धर्म अफसोस नहीं, इंतकाम है। इंतकाम के शोले मेरी आंखों में भी भड़क रहे हैं तारा। मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिसकी तू बेटी है। एक बार जिसका सर झुक जाए उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तारा! तुम्हारा वापस लौट कर आ जाना ठाकुर खानदान पर एक धब्बा है। जग्गा, क्या तुम समझते हो कि उस दिन इस महल की दीवारें खड़ी रहेंगी जिस दिन दादा तुम्हारे चेहरे पर यह निशान देखेगा? अपनी दिलेरी और ताकत की बुनियाद पर हमने जो इज्जत का महल खड़ा किया था, तुमने उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। जग्गा! इससे पहले कि दादा आकर मुझे मारते, मैंने खुद अपने आप को खत्म कर लिया है तारा। मैंने खुद अपने आप को खत्म कर लिया। अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाए। कहानी तो अब शुरू होगी।
ये लीजिए आपकी बंदूक। शुक्रिया। लेकिन ये बंदूक लेकर आप जीप इतना तेज क्यों चला रही थी? किसी का जनाजा निकालने जा रही थी। मतलब आप किसी का खून करने जा रही थी? हाँ, मैंने कसम खाई है कि मैं एक शैतान को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचाकर ही दम लूंगी। इस नेक काम में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। शैतानों का शिकार करना मेरा भी परम धर्म है। आप फटाफट उसका पता ठिकाना बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, दुर्जन सिंह की बहन तारा को किसी की मदद नहीं चाहिए। वो अकेली अमर के लिए काफी है। मतलब आप ये बंदूक लेकर अमर का खून करने जा रही थी? हाँ, अमर का खून, जिसकी वजह से मेरे भाई जग्गा ने खुदकुशी कर ली। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल से अमर ने भी नहीं सोचा होगा कि जग्गा खुदकुशी कर लेगा। अब ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। सिर्फ एक ही तरीका है कि अमर ही जिंदा न रहे। नहीं तारा, एक तरीका और भी है। मैं तुम्हारी ये कमी पूरी कर सकता हूं। तुम कौन हो? मैं अमर का दोस्त हूं। तुम्हारा भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, मुझे अपना भाई मान लो। सच तारा, अगर तुम्हें राखी का रिश्ता स्वीकार हो तो मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी बहन बनाने को तैयार हूं। मेरी भी कोई बहन नहीं। अगर मुझे तुम्हारी जैसी बहन जो अपने भाई के लिए किसी की जान लेने को तैयार हो मेरी बहन बन जाए तो मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। हम ऐसे रास्ते चलते लोगों को अपना भाई नहीं बनाते। और हाँ, जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी मां की सौगंध, अब तो मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया है। दुल्हन बनकर तुम्हें इस भाई के गांव आना ही पड़ेगा। तारा, आज मैं तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देख रहा हूं। मेरी तमन्ना है तुम मेरे सामने इसी तरह जिंदगी भर मुस्कुराती रहो। भवानी, ओ भवानी, ए भवानी उठ। क्या हो गया? तू क्या दिन में भी सपने देखने लग गया? अमर, सपना, एक बहुत ही सुंदर सपना। यार अमर, मैंने एक चीज सबसे छिपाई है, लेकिन यार तुझे बोल देता हूं। यार मैं एक शेरनी जैसी लड़की से बहुत प्यार करने लगा हूं और उसका नाम तारा है। तारा? हाँ। दुर्जन सिंह की बहन। तू उसे जानता है? बहुत अच्छी तरह। वो आज ही मुझसे अपने भाई का बदला लेने आई थी। क्या कह रहे हो अमर? लेकिन मैंने उसे अपनी बहन बना लिया है। याद है ना, एक दिन मुझे अपना वचन पूरा करना है। तू फिक्र मत कर भवानी, तारा इसी गांव की बहू बनेगी और तुझसे अच्छा दूल्हा तारा को जिंदगी में नहीं मिल सकता। अमर! रास्ते से हट जाओ वरना क्या इनाम दोगी? नीचे से ऊपर पहुंचा दूंगी। गरजने वाले बादल कभी बरसा नहीं करते। मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। अरे बस 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 बस, अब क्या अपने हाथ तोड़ने का इरादा है? नहीं यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। यार ये प्रैक्टिस तो मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत मजबूत है। कौन सी पार्टी? वही दुर्जन की बहन। क्या अदा है, क्या तेवर है। आज तो मेरा दिल लेके चली गई। वो तुझे कहां मिली? बस टकरा गई। दिल टकराए, जिस्म टकराए और टकराने में जीने का मजा आ गया यार। अमर, मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूं। समझ गया यार। दुर्जन को तो जेल से वापस आ जाने दे। शादी के लिए कोई तो होना चाहिए कन्यादान करने के लिए। हाँ? अब ये साला दुर्जन जेल से कब आएगा? खैर, तू कहां तक पहुंचा? मैं समझा नहीं। बचपन में हम खिलौनों से खेला करते थे और तू खिलौने वाली से। तू सोने की बात कर रहा है? यार मुझे तो वो थोड़ी सी क्रैक लगती है। प्यार की पुड़िया छिड़क दे, सब ठीक हो जाएगा। इसी कोशिश में तुम्हें लगा हूं।
अरे चल हट, तू नहीं खींच पाएगी। अगर तेरे में इतनी ताकत है तो खींच के बता ना। लगी शर्म? लगी। एक झटके में खींच के दिखा दे। झटके का काम बहुत बुरा है, मौत आ सकती है। तू यहाँ भी पहुँच गया। आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? इन सब के सामने बता दूं? क्यों नहीं बताएगा? अरे तुम लोग गुसुर पुसुर क्या कर रहे हो? मजा ले रही हैं, लेने दो। देख अमर, मैं अरे ये नाम जरा प्यार से ले। प्यार से लेगी मेरी जूती। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं। मैं जरा आपका हाथ बटाऊं? कोई जरूरत नहीं। चलो, मेरी बाल्टी बाद में ले लेना। देख अमर, तेरा ये नाटक मेरे साथ बहुत भारी पड़ेगा, याद रख लेना। नाटक। क्या हुआ? वो पेड़ पर से गिर पड़ा। पेड़ पर से गिर गया। कितनी मर्तबा कहा था कि पेड़ पर मत चढ़ा कर, कैरी खाने का शौक था ना। अरे घुटना उठा तो नहीं टूट गया? अरे हटो हटो, वैद्य जी आ गए। वैद्य जी देखो, सांस बंद हो चुकी है, ये मर गया। मर गया? मर गया, प्रभु के घर गया। अरे मेरा दोस्त मर गया। निरंजन बम बोले, अलग निरंजन बम बोले। मर गया, मर गया। तुम इस आदमी को मारना चाहते हो? अरे जो मर गया हो उसे हम क्या मारेंगे महाराज? तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। मूर्ख है। इसका नाम अब तक भगवान के मृत्यु खाते में लिखा नहीं गया। ये मर नहीं सकता। क्या बात करते हैं महाराज, ये मर चुका है, इसकी सांस निकल चुकी है। तू इसकी नहीं अपनी सांसों की फिक्र कर भुट्टे। अब ये यात्रा से आ रहा है, ये आ रहा है। उठ बालक और अपने महाराज को प्रणाम कर। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। निरंजन बम बोले, अलग निरंजन। महाराज थोड़ी देर के लिए आप मेरे घर चलिए। तेरा क्रियाक्रम भी करना पड़ेगा। तुम्हारे घर हम तुम्हारे गुस्लखाने में भी चलने को तैयार हैं। चलो चलिए चलिए, गुस्लखाने में साबुन है। आइए 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 महाराज, पधारिए। अलग निरंजन बम बोले। आप पधारिए, आप पधारिए। अलग निरंजन। सुधारिए। अबे शामू, इसको कहाँ से उठा के लाया? अरे उठा लाया। अरे बहुत पहुंचे हुए साधु महाराज है, प्रणाम कर। अरे तू प्रणाम कर, हम प्रणाम नहीं करता। अरे महाराज बच्ची है, माफ कर दो। हम मूर्ख लड़की का बुरा नहीं मानते। ए मूर्ख किसको बोलता है रे? अरे महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। आज एक आदमी पेड़ पर से धरती पर गिरकर मर गया था, उसकी सांस बंद हो गई थी। महाराज ने उसके अंदर सांस फूंक दी और उसको जिंदा कर दिया। हम चलते हैं। महाराज मेरे भविष्य का क्या होगा? मेरी शादी? तुम कुंवारे मरोगे। बन गई गन्ने की गंडेरी, मैं कुंवारा मरूंगा? हाँ, तुमने बहुत लड़कियों को सताया है। अब तुम्हारी विवाह की लकीर मिटा दी गई है। मिटा दी गई? लेकिन तुम कैसे जानते हो? हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो तुम्हें भी भस्म कर सकते हैं। अरे जा जा। अरे जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। महाराज, हमने तुझे माफ किया, लेकिन तेरा मंगल बुधवार से टकरा रहा है और बुधवार शनिवार से। अगर तूने समय पर आंखें नहीं खोली तो तेरा रविवार हो जाएगा। तो मैं क्या करूं महाराज? गौर से सुन, तेरे जीवन में एक पढ़ा लिखा युवक है, तेरी जोड़ी बना दी गई है, और अगर तूने ये जोड़ी तोड़ी तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। वो कौन है महाराज? बोलो ना कौन है? उसके पीठ पर एक काला सा गोल सा तिल होगा, लेकिन जब तू उसका तिल देखेगी तो उसे पता नहीं चलना चाहिए, और अगर तूने उसे पहचानने में धोखा खाया तो महाराज मेरे भविष्य का क्या होगा? शायद तुम कुंवारे मरोगे। कुंवारा? छुआरा? निरंजन बम बोले। कुंवारा मरूंगा।
ए साला, हमको देखकर छी क्यों करता है रे? तो क्या तेरी पूजा करूं? तू है क्या? अरे तू है क्या? हाँ बोल। मैं एक पढ़ा लिखा युवक हूँ। गौर से सुन, तेरे जीवन में एक पढ़ा लिखा युवक है। अरे सुन 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 ना। क्या है? देख तेरे साथ है ना, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ तो क्या प्यार करेगी? हाँ। तो फिर करना। इधर बहुत लोग हैं ना, चल हम नदी किनारे चलते हैं। अरे तेरे साथ तो मैं कहीं भी चलने को तैयार तो हूँ। चल ना, चल। तो तुम इस नदी के किनारे की बात कर रही थी? ये नदी का किनारा तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा। अरे तुमने मुझे पानी में क्यों फेंक दिया? तुम क्या मेरी धुलाई करना चाहती हो सन्नाटे में? नहीं, एक चीज देखना चाहती हूँ सन्नाटे में। क्या 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 देखना चाहती हो? मतलब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? दिखाना है तो दिखा, वरना जा। मुझे तो लगता है तेरे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं। क्या देखना चाहती थी वो? ओह माय गॉड, मैं अपनी बताई हुई बात ही भूल ही गया। वो मेरे पीठ पर मेरा नकली तिल देखना चाहती थी। सोनी सोनी सोनी। अच्छा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। तेरी जोड़ी बना दी गई है। उसके पीठ पर एक काला सा तिल होगा। ए, तुम पढ़ा लिखा है ना? हाँ क्यों? तू है ना, तू मेरा होने वाला पति है। हाँ, भगवान हमारी जोड़ी बना चुका है। हाँ चल मेरे साथ। अरे चल तो। ये क्या हो रहा है? तू पागल तो नहीं सोनी? ये क्या क्या कर रही है तू? इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? साला तू बीच में क्यों आता है? बोल। मैं? सुन, तू मेरे साथ शादी करेगा ना? हाँ, क्यों नहीं करेगा? तुम कितना खूबसूरत है। अबे ओ काट के उल्लू, शीशे में अपना मुंह देखा? साले अपना रास्ता पकड़। अबे ओए, रास्ता तू पकड़, छोड़ इसका हाथ। महाराज ने कहा है कि अगर मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। अरे सोनी चल। अरे सोनी, ये वो नहीं है। तेरे को क्या लेना देना इससे? अरे मैं अरे तेरे को इससे क्या लेना? देख, अपन का मगज मत फिरा। ये शादी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। क्या समझा? चल पंडित के पास। अरे अरे सोनी, क्या बात है चाचा? इस मजाक से कहीं देने के देने नहीं पड़ जाए। कैसा मजाक चाचा? हाँ कुछ नहीं। अभी कहाँ? मंदिर गई है। अच्छा सुन, तू सोनी के घर जा। क्यों? सुन। क्या? हाँ दीदी, चाचा ऊपर से नीचे गिर गए और उनकी पीठ की हड्डी टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है। पीठ की हड्डी? आओ ना दीदी, आओ ना दीदी, चाचा अंदर है। घबराओ नहीं चाचा, दीदी आ गई। अरे मुन्नी, अरे तू इसे क्यों ले आई? अबे ओए, एक तो तेरे लिए लेप लाया और ऊपर से तू। अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों दीदी? चाचा को बहुत दर्द है। हाँ। अच्छा बता, दर्द किधर हो रहा है? इधर। चप, चल कमीज उतार। अरे कमीज उतार। अरे मुन्नी, जब तक कभी नहीं उतारोगे तो लेप कैसे लगेगा चाचा? हाँ तो ऐसा करो, यहाँ लेप लगा दो। अरे चाचा, तुम्हारी पीठ की हड्डी टूटी है। ओह, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो कमीज उतारना, क्या कर रहा है कब का? उतारता हूँ। अब तू जा, तेरा काम भी हो गया और मेरा भी। क्या मतलब? मतलब लेप लगा दिया, दर्द भाग गया ना? है? अरे सोनी, तू अमर को लेप लगाने आई थी। क्या हुआ अमर को? जाने दो, मैं बताती हूँ। जाओ दीदी। काम बन गया। अमर कहाँ है? अंदर है। तुम्हें तो मालूम है चाचा नाटक के मास्टर हैं। अंदर नाटक का सीन चल रहा था।
समझी, लेकिन ये नाटक अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं कल ही जाकर शादी की बात पक्की कर देती हूँ। मौसी, आओ बेटी, आओ, बैठो। मौसी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। हम गरीबों के पास है ही क्या देने को? है एक धन जिसे लोग बेटी धन कहते हैं, इनकार मत करना। मैं समझी नहीं। मैं अपने अमर के लिए सोनी का हाथ मांगने आई हूँ। हाँ कह दो ना मौसी। भला मुझे क्यों इनकार होगा? ये तो सोनी का भाग्य है कि इतना बड़ा घराना मिल रहा है। तो बात पक्की? 16 आने पक्की ठकराई, 16 आने पक्की। अरे आज तू गुस्सा नहीं कर रही? माँ ने तेरी मेरी शादी पक्की कर दी है ना। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है? लड़कियां तो ये खबर सुनकर उछलने कूदने लगती है। मुझे कुछ मालूम नहीं है ना। तुझे कुछ नहीं मालूम? तो मैं सिखा देता हूँ। तुझे सब कुछ मालूम है? अच्छा बता, क्या करना पड़ता है? ये बहुत लंबा पाठ है। तू सीखना चाहेगी? हाँ? अच्छा तो फिर ये अपना हाथ मेरे यहां रख दे। कैसा लगता है? कुछ टक टक करता है। टक टक नहीं, ढक ढक। हाँ? अब ये मेरा हाथ अपने सीने पर रख दे। चल हट, हमको उल्लू बनाता है। फिर तो हो गई हमारी शादी। तो क्या शादी में ये सब करना पड़ता है? तो और क्या? अच्छा तेरी कोई सहेली की शादी हुई है? हाँ, पिछले साल रूपा की शादी हुई थी। तो उसने तुझे कुछ नहीं बताया? बताया था लेकिन बहुत बुरा बुरा था। बुरा बुरा? हाँ। तू अच्छी बातों को बुरा बोलती है। मैं तो तेरी माँ से कहकर ये शादी तुड़वा दूंगा। अमर ऐसा मत करना, अगर ऐसा होगा ना तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगी ना? हाँ। देख तू बदनामी से डरती है। हाँ। तू कुछ सीखना भी नहीं चाहती, कुछ करना भी नहीं चाहती। अच्छा तू सिखाएगा ना? हम सीखेगा। सीखेगी ना? हाँ। अच्छा तो फिर तू एक काम कर, तू मुझसे दूर जा, प्यार से देख मुझे और आकर चिपक जा। क्या? तू जाती है कि नहीं? जाती हूँ बाबू, जाती हूँ। आलू कैसे दिए? 2 रुपया? अरे छोटे वाह, छोटे और इतने महंगे। ऐसा गोभी का फूल कैसे भाव है? गोभी का फूल। वो गई भूल। छेड़ता है कमीने कुत्ते गांव के बापू। क्या है? छेड़ता है। हट ना। अभी बताता हूँ। बताता है बापू। ये मच्छर मेरी बेटी को छेड़ता है। नहीं, मैं तो गोभी के फूल का भाव मालूम कर रहा ये था। गोभी का फूल है? नहीं, चोटी है। तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। बापू, इसने मुझे जानबूझ के छेड़ा भी और मेरी चोटी भी खींची। हाँ। क्यों बे? पहलवान जी, हाँ? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया? नहीं। माफी मांग और बहन बोल। बहन बोलूं? हाँ। नहीं, मैं माफी मांग सकता हूँ लेकिन बहन नहीं बोल सकता। बापू, इसके नियत में खोट है, इसलिए तो ये बहन नहीं बोलता है। अबे ओ खोटे, बहन बोल, नहीं तो मार मार कर तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगा। कर दो बापू ढीले। कर दो। बोल बोल। नहीं बोलूं। नहीं बोलेगा? बोल। तू तुलसी मेरे आंगन की। के पट्टे, मैं तुझे एक मैदान दिखाता हूँ। बहन बोल। नहीं बोलूंगा। 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 है? कहाँ गया? कहाँ गया? हाय हाय, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मैं बताती हूँ क्या काम। अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी क्या मोटी खोटे? उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी ना नाम ना 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 नाम मैं बताता हूँ। ना ना ना, अरे ना। अबे पहलवान, ये ले। पलक तोड़ दिया।
पलंग पे लिटा दो। गद्दे का क्या काम है, पलंग पे लिटा दो। गद्दे का क्या? बहन बोलता है या नहीं? नहीं बोल नहीं बोल नहीं नहीं बोलेगा। तेरी तो मैं बोल बोल गोल गोल रानी, वो ठंडा ठंडा पानी, एक गोल गोल रानी, वो ठंडा ठंडा पानी, एक गोल गोल रानी, वो ठंडा ठंडा पानी, वो गोल गोल रानी, वो ठंडा ठंडा पानी। अमर, अमर, क्या हुआ सहेली? तू रो क्यों रही है? मेरी सहेली है ना शीला, उसकी शादी पक्की हो गई है। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन ये शादी नहीं हो सकती अमर। क्यों 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 क्यों? लड़के का बाप है ना, दहेज में भारी रकम मांग रहा है, और अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो शीला मर जाएगी, और साथ में मैं भी। मतलब मैं भी कुंवारा मर जाऊंगा? तुझे अपनी फिक्र पड़ी है? अरे तू फिक्र मत कर, मैं दहेज के भूतों को पहले बातों से समझाऊंगा, और अगर ना समझे तो फिर लातों से। नहीं अमर, लातों से नहीं, सिर्फ बातों से। समझ लो कि तुम मुकदमा जीत गई। अमर, हमारा फैसला अटल है अमर, बगैर दहेज के ये शादी नहीं होगी। ये बात धीरे बोलिए दीवान साहब, किसी सरकारी अफसर ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटा मेरा है, इसकी शादी मैं कर रहा हूं। आप अपने बेटे की शादी कर रहे हैं या सौदा? कुछ भी समझ लो। समझाने तो मैं आपको आया हूं, जमाना बदल चुका है। आज दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी जुर्म है। मैं ऐसे किसी कानून को नहीं मानता। कानून तोड़ने वाला अपराधी कहलाता, लेकिन उससे भी बड़ा अपराधी वो है जो इंसानियत को नहीं मानता। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या उस लड़की को दुल्हन बनने का हक नहीं है जिसके घर वालों के पास दहेज देने के लिए दौलत ना हो? जो दौलत दीवान साहब ने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे खर्च की है, उससे कौन देगा? आपकी कोई बेटी है? नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पंचायत में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी की बेटी नहीं होगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? अगर बेटी होती तो ये जरूर जान लेते कि इज्जत क्या होती है। बेटी की बारात वापस लौट जाने के बाद बेटी की डोली नहीं, बेटी की अर्थी उठती है। माँ बाप बहन भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए मौत की आगोश में अपना मुंह छुपा लेते हैं। इस इतनी बड़ी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? ये कौन सी तिजारत है जिसके तराजू में मौत तोली जाती है? अगर ये तिजारत बंद न हुई और ये दहेज का नारा यूं ही लगता रहा तो याद रहे, लड़की जो लक्ष्मी का रूप कहलाती है, जब भी किसी गरीब बाप के घर में यह लक्ष्मी पैदा होगी, बाप खुद ब खुद अपनी बेटी का गला घोट देगा। और वो बाप आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। जो दौलत आ सकती है वो जा भी सकती है। जो आज अमीर है वो कल गरीब हो सकता है। शादी में लेन देन तो जज्बात का सौदा है। वो हमारी बहन है, सारे गांव की बहन है। हमसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। ठीक है बेटा अमर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की शादी करने को तैयार हूं। हम बारात का इंतजार करेंगे। हमें इस बात की बहुत खुशी है दुर्जन कि आज तुम्हारी सजा खत्म हुई और तुम यहां से जा रहे हो। खुशी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज से आप इत्मीनान की नींद सो सकेंगे। और हम तुमसे ये वादा चाहेंगे कि तुम दोबारा यहां नहीं आओगे। ये वादा हम नहीं कर सकते। क्यों? पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन ठाकुर का दिया हुआ वचन कभी नहीं बदल सकता। इस हकीकत का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। क्या मतलब? जेलर साहब, मैंने वचन दिया था कि जेल तोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेरी ताकत की नजर ने जेल की सलाखों और दीवारों से टकराने की कोशिश भी नहीं की।
आज हमारे स्वागत के लिए बंदूकों की आवाजें क्यों नहीं गूंजी? सदियों से चलता आ रहा ये रिवाज आज बदल कैसे गया? दुर्जन के जेल जाते ही शेर खानदान के लोग चूहे बन गए क्या? जिस उंगली से बंदूक दहाड़ा करती थी वो हाथ ही कट गया दादा। हाथ? जगह जगह कहां है? ठाकुर खानदान के माथे पर दाग लगाकर इस दुनिया से चला गया। तारा! अगर वो अपने हाथों खुद को खत्म नहीं कर देता तो उसके चेहरे पर शिकस्त का निशान देखकर तुम उसे खत्म कर देते। शिकस्त? धरती का वो टुकड़ा ही जलाकर राख कर दूंगा जिस पर मेरे भाई को शिकस्त देने वाले ने जन्म लिया। उसका नाम क्या है? अमर। अमर? उसका गांव भी उसी के नाम से जाना जाता है ना? तकदीर उसका साथ दे गई दादा। अगर पुलिस वहां नहीं पहुंचती तो उसका नाम भी मिट गया होता। मैं उस तकदीर को मिटा दूंगा तारा, जिसने आज तक उसे जिंदा रखा है। अमर कौन है? मैं अमर की भाभी हूं। क्या काम है उससे? उसकी लाश को अपने घोड़े के पीछे घसीट कर ले जाने आया हूं। कौन हो तुम? दुर्जन। दुर्जन? जग्गा का भाई। अमर को हमारे हवाले कर दो। उसने ठाकुर खानदान को ललकारा है। उसे जीने का कोई हक नहीं। भाई के जुल्म को दबाने के बजाय तुम आंच दे रहे हो। तुम जिसे जुल्म कह रही हो वो ठाकुरों का रिवाज है। मैं अपने भाई का बदला लेने आया हूं। अगर तुम अपने भाई का बदला लेने आए हो तो अमर से नहीं, मुझसे ले लो। तुमसे? तुम्हारे भाई के चेहरे पर शिकस्त की मोहर लगाने वाले का मैं भाई हूं। ओह, तुम? नहीं नहीं, इस गांव में झगड़ा नहीं होगा। बीच से हट जा तू। जिसने मेरे भाई को शिकस्त दी है उसकी शक्ल तो पहचान लूं। अमर को भी मेरा नाम बता देना। भाभी, अमर आ गया है, लेकिन उससे कुछ मत कहना। उसका खून बहुत गर्म है, जाने क्या से क्या हो जाएगा। नहीं बतलाऊंगी, उसे कुछ नहीं बताऊंगी। भाभी! भाभी, कौन था वो दरिंदा जो मेरी गैर मौजूदगी में आया और भवानी को घायल कर गया? तुम बोलती क्यों नहीं भाभी? तुम्हें मेरी कसम, अगर आज तुमने कुछ न बताया तो मैं इसी वक्त ये गांव, ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं अमर, नहीं। सिर्फ तू ही तो एक मेरा सहारा है, बाकी सब सहारे उस राक्षस ने लूट लिए।
न जाने कब से एक जख्म मैं अपने सीने में छुपाए हुए हूं। जिस राक्षस ने इस गांव का सुख चैन लुटा, मेरा सिंदूर उजाड़ा, उसका नाम है दुर्जन सिंह। आज मैं तुझे उसका एक एक कारनामा बताऊंगी। कहां जा रहे हो तुम? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। दुर्जन सिंह का हुक्म है कि बगैर पूछे किसी को यहां से गुजरने ना दिया जाए। तो दुर्जन सिंह से जाकर कह दो कि उसकी मौत उसे मिलने आ रही है। तब तो तुम्हें दुर्जन से मिलने से पहले हमसे मिलना होगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। बकते हो? मैं सच कह रहा हूं ठाकुर साहब, वो अपने आप को ठाकुर की मौत कह रहा है। उस बेवकूफ की जुबान फिसल गई होगी। वो अपनी मौत से मिलने आ रहा है। अपनी जान पर खेलकर यहां आने की वजह जान सकता हूं? एक जालिम की जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है, उसे मिलने आया हूं। तुमने शायद इस इलाके के बारे में नहीं सुना। बहुत खतरनाक है। अच्छा, वैसे खतरों की चार दीवारों में भी अगर वो बंद है तो उसे ले जाने में मुझ में हिम्मत है। काफी बहादुर मालूम होते हो, लेकिन इरादा गलत है। मुझे अपना हमदर्द समझो और यहां से चले जाओ। दुश्मन के लिए जिसके दिल में हमदर्दी हो वो मेरा हमदर्द नहीं हो सकता। लेकिन दुश्मन हमारा नाम सुनते ही दम तोड़ देता है। मेरा नाम है ठाकुर दुर्जन सिंह। तब तो मैं भी तुम्हें अपने बारे में बता दूं। मेरे दुश्मन को मौत भी एक बार माफ कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मेरा नाम है अमर। कुत्ते कमीने, संभाल अपने आप को। बरखुरदार, ले जाओ इसे।
तो तुम अमर हो? मुझे खुशी है तुमने अपने भाई को पहचान लिया। भाई? तुम समझते हो तुमने मेरी जान बचाकर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं तुम्हें अपना भाई मान लूंगी? कोई भाई अपनी बहन पर एहसान नहीं करता, वो तो सिर्फ अपनी राखी की लाज निभाता है। तो तुम उस राखी की लाज निभाना चाहते हो जो ना ही मैंने तुम्हें कभी बांधी है और ना ही कभी बांधूंगी। जब मैंने पहली बार तुम्हें बहन कहा था, राखी उसी दिन मेरी कलाई में बंध गई थी। आखिर राखी है क्या? एक जिम्मेदारी, एक वचन, एक वादा। तारा, जिसने अपनी बहन की रक्षा का बंधन उठा लिया, उसने राखी बंधन बना लिया। अफसोस, तुम खुद अब अपनी रक्षा नहीं कर सकोगे। तुम्हारी सांसें अब हमारी मोहताज हैं अमर। हम उन्हें बख्श देते, लेकिन जिसे तुम अपनी बहादुरी समझ रहे हो, वो तुम्हारी बुजदिली है दुर्जन। काली माता से हमारा वचन है कि पूर्णमासी के दिन एक बलि हम उसे देंगे। वो दिन कल है। ये खबर हमने तुम्हारे गांव पहुंचा दी है। जो माई का लाल हो वो तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। क्या रे, ठाकुर के बहन की शादी की खबर लाया है? मैं शादी की नहीं, अमर की मौत की खबर लाया हूं। वो आज दुर्जन के पास कैद है। अगर किसी में हिम्मत है तो उसे 24 घंटे के अंदर बचा ले, वरना उसकी जान की बलि चढ़ा दी जाएगी। श्यामू, श्यामू, क्या बात है, घबराई क्यों? दुर्जन ने अमर को कैद कर लिया। क्या? हाँ, और अगर हम उसे 24 घंटे में नहीं छुड़ाएंगे ना तो वो उसे मार डालेगा। चल हम सारे गांव को इकट्ठा करके इसे छक्के छुड़ा दे। छक्के? छक्के? सारी फसल पे कब्जा कर लो और उसकी कुर्की करवा दो। घर से बाहर निकाल फेंको उसे। अबे ओ लंगड़े, हमारे रास्ते में क्यों खड़ा है? देखता नहीं कि हमारी सवारी जा रही है? ठाकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त अमर को छोड़ दीजिए। ठाकुर साहब, ताकत है तो छुड़वा लो। हमने तो डंका पिटवा दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिस माई के लाल में ताकत है वो उसे छुड़वा ले, वरना अमर की जान छूट जाएगी। दरिंदो, मैं एक एक की जान ले लूंगा। मेरे जीते जी मेरे जिगरी दोस्त पर हाथ उठाने वाले की लाश गिरा दूंगा। लगता है तुम्हें भी वहीं जाने की जल्दी है जहां तुम्हारा दोस्त जा रहा है। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? अरे हट रे मुआ, क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? क्या चाहते तुम लोग? हम उस मुंहे की 125 नोट डालेंगे। हमारी फूलकली को रामकली बना के ले भागा। कौन? अरे वो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछों वाला ढक्कन सिंह। पहले तो हमारी फूलकली से शादी की, फिर उसकी बर्बादी की, फिर अंदर लेके घुस गया। मेरी बैठ। हाँ, पूरा पुलिस थाना इधर बुलाऊंगी। हाँ। हमारे बगिया के अंदर एक ही तो कच्ची कली थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? हाय, तेरे से भी बड़ी थी उसकी मूछ। अरे हट जा बाजू, नहीं तो नोट लूंगी तेरी मूछ। मूछ। इस डोली में कौन है? इस डोली में कौन है? इस डोली में बम की गोली। हो अमर को हाजिर किया जाए। हमारी कैद से तो तुम भाग निकले, लेकिन अपनी मौत से भागकर कहां जाओगे? तुम सचमुच आंखों वाले अंधे हो दुर्जन सिंह। जो अमर अपने आप बलि की वेदी तक चला आया, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वारे घास के तिनके, मौत के तूफान को चुनौती दे रहा है। ले संभाल। दुर्जन, अब बोल नरबली किसकी जड़ाई जाएगी?
मेरे भाई के कातिल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमर, छोड़ दो मेरे भाई को। दुर्जन सिंह, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आज मेरी छोटी बहन ने तुम्हारी जान बचा ली। ये क्या दंगा फसाद हो रहा है यहां पर? जयराम जी की इंस्पेक्टर साहब। अरे साहब, ना कोई दंगा हुआ ना कोई फसाद। ये है मेरी छोटी बहन तारा और ये इनके बड़े भाई दुर्जन सिंह। और मुझे तो आप पहचानते होंगे। वो क्या है कि अपने गांव के लड़के भवानी की शादी मैं अपनी छोटी बहन तारा के साथ करवाने जा रहा था। क्या आप आ गए? तो तुम्हारे हाथ में ये नंगी तलवार क्यों है? बलि चढ़ाने के लिए। हम लोग ठाकुर खानदान के लोग हैं ना, तो क्या है कि हम लोग शादी ब्याह से पहले टीवी के आगे नारियल की बलि चढ़ाते। हम ये शुभ काम करने ही जा रहे थे, क्या आप आ गए? दुर्जन भैया, बलि चढ़ाएं। जय दुर्गा मैया। इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए प्रसाद। शादी का मुहूर्त पक्का होते ही आपको खबर कर दूंगा। मेरी एक ही बहन है, धूमधाम से शादी करूंगा। क्यों दुर्जन दादा? अच्छा तारा बहन, चलता हूं। अगर तुम लोग हमारा कर्ज अदा नहीं कर सकते तो अपनी अपनी जमीनें हमें बेच दो। फिर हम खाएंगे क्या माई बाप? ये बात अपने पुरखों से पूछो जाकर, जिन्होंने हमारे पुरखों के पास जमीनें रखकर कर्ज लिया। सूद दर सूद के हिसाब से वो कर्ज 100 गुने से ज्यादा हो चुका है, मगर फिर भी हम हर किसान को नकद मुआवजा देने को तैयार हैं। तो ठीक है, फिर हम अपनी जमीनें बेच देंगे। हाँ, बेच देंगे। हेलो, ये धरती हमारी मां है। इस धरती को बेचकर अगर हमें स्वर्ग का सुख भी मिले तो वो 2 कौड़ी का है। लाला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इन्होंने तुमसे कर्ज लिया? सबूत के कागजात हमारी तिजोरी में हैं। सरकारी दस्तावेजों को हम अपने पास नहीं रखते। लेकिन हम रखते हैं। यही है ना वो कागज? हाँ, लेकिन तुम्हें कहां से मिले? तुम्हारी तिजोरी से लाला। इन गांव वालों के पुरखों ने तुम्हारे पुरखों से कर्ज लिया जो कब का अदा हो चुका है। अब इन रद्दी कागजों की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कर रहे हो? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अमर भैया की जय, अमर भैया की जय, अमर भैया की जय, अमर भैया की जय। ठाकुर साहब, ये आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? नमस्कार सरकार। माई बाप नमस्कार। नमस्ते। क्या बात है? सरकार वो तुम लोग जाओ, बोलो। सरकार, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया। धंधा करके ईमानदारी की 2 रोटी कमाता था माई बाप, वो भी मुझसे छीन ले गए। कौन हो तुम? मैं अमर गांव का रहने वाला हूँ सरकार। अमर गांव? हाँ सरकार, अमर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है माई बाप। तुम इत्मीनान से जाओ, उसकी जिंदगी की रेखा खत्म हो गई है। लेकिन सरकार, वो तो आपके बारे में भी कहता है कि रुक क्यों गए? बोलते क्यों नहीं? सरकार, जबान साथ नहीं देती माई बाप, जबान साथ नहीं देती। मौत का डर इंसान को मरने से पहले पागल बना देता है। हम भी तो सुने कि हमारा शिकार पागलपन में क्या क्या बड़बड़ा रहा है। सरकार, वो कहता है कि आपके बहन की शादी अपने दोस्त से करवाएगा। ये अमर ने कसम खाई है माई बाप। मैं सारे गांव में आग लगा दूंगा। अमर के बहकाने पर सारा गांव आ गया है माई बाप। मुझे अपनी छाया में पनाह दीजिए। कसम है आपके शक्ति की कि मैं यहीं से उनके अकल की डोर को खींचकर सीधा कर दूंगा माई बाप। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो, हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है। ठाकुर, बिल्ले, अमर मेरा जिगरी दुश्मन है। वो कमीना मेरी बहन की शादी किसी लंगड़े लूले से करवाना चाहता है। मैं उसे खुद संभाल लेता, लेकिन आजकल पुलिस की कड़ी निगरानी है मुझ पर। मेरा होने वाला बेनहोई लाखन सिंह ये काम चुटकियों में कर लेता, लेकिन बदकिस्मती से वो भी आजकल जेल में है।
इसीलिए मैंने तुम्हें शहर से गांव बुलवाया है, समझे? समझ गया ठाकुर। अगर किसी ताकतवर दुश्मन को खत्म करना हो, सबसे पहले उसकी कमजोरी पे हमला करना चाहिए। उसकी कमजोरी का नाम बताइए। क्या देख रहा है रे ढक्कन? तेरा हुस्न, जिसके नशे ने मुझे पागल बना दिया है। रास्ते से हट जा, वरना बहुत बुरा होगा। आज जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब इस साले हटता है कि एक में एक बार सीने से लग जा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं कहती हूँ कमीने, छोड़। अमर, मार डाली इस कमीने को, इसने मेरी मार डाली से, मैं कहती हूँ मार डाली से। मार इसे। ये रही तेरी ओढ़नी, साले इज्जत लूटेगा। उतार अपनी चोली, उतार। मार, मार इसे। उतार। शाबाश। निकाल जिसके कपड़े साले के। अब उतार अपना घाघरा। उतार। उतार दो। तारा, कसम जवानी की, ये तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जेल से छूटते ही जवानी की जेल हमें कैद करने के लिए आ जाएगी। तुम्हें नहीं मालूम लाखन, तुम्हारी गैर हाजिरी में यहाँ क्या क्या हो गया है। अब तो उस दिन हमारी शादी का सवाल उठेगा जिस दिन हमारे दुश्मन का जनाजा उठेगा। लगता है किसी नामुराद का टेम पूरा हो गया। कसम तेरी जवानी की, मरने वाले का नाम और पता बताओ। अमर गांव का अमर। गांव वालों, अमर को मेरे हवाले कर दो, वरना आज इस गांव में एक बच्चा भी नहीं बचेगा। हाँ, बच्चा नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। तू है कौन? ए लड़की, ज्यादा बोलेगी तो उठा के ले जाऊंगा। मेरी तारा को तेरे जैसी नौकरानी की जरूरत है। हाँ। चलो, अमर तेरे सामने खड़ा है।
गोवर्धन से जाकर कह देना मैं भवानी की बारात लेकर आ रहा हूं। लाखन, आओ लाखन, आओ। तुम्हारे जख्म और खून के थप्पे चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुमने हमारे दुश्मन का खात्मा कर दिया। नहीं तारा, आज तो मैंने उसे छोड़ दिया, मगर अब नहीं छोड़ूंगा। तो फिर तुम अपना मनहूस चेहरा दिखाने क्यों आए हो? हार के आने की जगह तुम मर क्यों नहीं गए? तारा, अपने होने वाले शौहर के लिए ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हमारे खानदान में कीचड़ को सुहाग सिंदूर बनाने का रिवाज नहीं है। चले जाओ यहां से, वरना जूतों की माला पहनाकर तुम्हें बाहर फेंका दूंगी। हाँ। ठीक है, आज मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन इन हाथों की डोली में तुझे मैं उठा के ले जाऊंगा। निकल जाओ यहां से। हाथ! सिर्फ अमर का ही नहीं, भवानी का भी काम तमाम हो जाना चाहिए। तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। काम करने के बाद तुम लोग मंदिर के शंख, घंटे, घड़ियाल सब एक साथ बजाना। मैं इशारा समझ जाऊंगी। मर गए हमारे प्यारे अमर भैया। अब हमारा क्या होगा? भवानी जी मर गया, बिना शादी करे। राम नाम जपते अमर भैया भी गए बिना राखी बंधवाए। गोपाल नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। अबे वही है, वही है। बेमुरवत, बेवफा, बेवफा दिल आप है। आप माने या न माने, इसकी कातिल आप हैं। लीजिए मैडम ये राखी और बांध दीजिए अमर के मुर्दे को। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, ये राखी है अमर की आखिरी ख्वाहिश। अगर आपने ये पूरी न की तो अमर की आत्मा भूत बनकर आपकी हवेली में चिल्लाती फिरेगी। तारा बहन, तारा बहन, मुझे राखी बांध दो। लीजिए राखी और बांध दीजिए। ऐसे लोग जिए या मरे, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं। हमारी बहन के हाथों से छूट कर ये राखी हमारे हाथों में आ गई। भाई मुर्दे भाई में जान आ गई। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। अरे जियो साले राम, जियो। मैडम, अपने भाई की तमन्ना तो आपने पूरी कर दी, अब हमारे बारे में कुछ सोचा है? शट अप। तुम लोग समझते हो नाटक करने से मैं हार जाऊंगी? कभी नहीं। एक दिन तुम लोग सब मरोगे, कुत्तों की मौत। तारा! बड़ा भाई होने के नाते अपनी बदतमीज बहन को राखी का पहला तोहफा। यह तोहफा इसलिए तारा कि मैंने सोचा और सोचने के बाद यह फैसला किया कि तुम्हारी इस बेहुदा बात के लिए इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता था। सुनो तारा, तुम बदले की आग में जल रही हो। शास्त्रों में लिखा है कि अगर सगा भाई पापी हो तो उसे त्याग देना चाहिए और अनजाना अछूतों से स्वीकार करना चाहिए। अरे बदला बदला, ये सब औरतों का काम नहीं है। औरत तो ममता की मूरत है, देवी का रूप है। औरत का काम है बहन बनना, पत्नी बनना, मां बनना, बेटी बनना। और तुम ये सब ना बनकर जान के ग्राहक बनी हो। ठीक है, अगर हमारी मौत से तुम्हें शांति मिलती है तो मार दो हमें, लाओ अपनी बंदूक और खत्म कर दो हमें। अगर हमारे मर जाने से ये झगड़े खत्म होते हैं तो हमारा मर जाना ही ठीक है। एक बात सुनो बहन, कोई भाई अपनी बहन से जीतना नहीं चाहता। मेरी बहन की जीत ही मेरी जीत है। मार दो मुझे, मार दो तारा।
बहना मैंने सौगंध खाई है कि मैं तेरी शादी कैसे लड़के से कराऊंगा जो तुझे देवी की तरह पूछता है। तारा, दुर्जन से कह देना मैं बारात लेकर आ रहा हूं। आओ बारातियों, आप लोगों का स्वागत है। दुल्हन जयमाला के लिए तैयार हो रही है। भाई मानना पड़ेगा अमर को, तारीफ करनी पड़ेगी उसकी हिम्मत और दिलेरी की। दो गांव की दुश्मनी को शादी की जंजीरों से जकड़ देना और उसे प्यार के बंधनों में बांध देना कोई आसान काम नहीं है भाई। और आसान काम हम भी नहीं करते भाई। आज आप अपनी आंखों से देखेंगे एक अनोखी शादी, और बारात ऐसी खातिर होगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और आप लोगों को यह जानकर निहायत खुशी होगी कि आज मेरी शादी है। मैं देख रहा हूं आप ताज्जुब में पड़ गए हैं कि अब मेरी उम्र किसी जवान लड़की से शादी करने की तो है नहीं। देश और समाज के उद्धार के लिए मैं विधवा विवाह कर रहा हूं। मेरी होने वाली दुल्हन को पेश किया जाए। हरामजादे, खबरदार, अगर एक कदम बढ़ाया तो सबसे पहले मरेगी तुम्हारी भौजाई, मेरी होने वाली लुगाई। और उसके बाद ये सारे बाराती चनों की तरह भून दिए जाएंगे, समझे? सिंदूर पेश किया जाए। 7 फेरों में तो बहुत देर लगेगी। विधवा विवाह तो मांग भरने से ही हो जाएगा। आज अमर की भाभी मां हमारी बीवी बनेगी। बेटा अमर, इसके बाद तुम्हें एहसास होगा कि हम सचमुच तुम्हारे बाप हैं। सिंदूर लाओ। पापी, अगर तूने ये महापाप किया तो धरती फट जाएगी, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इस विधवा की मांग को अपने बदले की आग में मत जला। मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। मारना चाहता हूं, लेकिन अपने दुश्मन अमर को। तेरी मांग में सिंदूर देखकर तो वो बिन मौत ही मर जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बारात उठाने आया हूँ। बदतमीज! इन हाथों की डोली पे ससुराल तक तो चलो। छोड़ दो! भैया बचाओ, भैया! भैया! अमर, अब तुम बचकर कहां जाओगे? आज मैं तुम्हारे खून से अपनी बरसों पुरानी प्यास बुझाऊंगा। नहीं भैया नहीं, तुम
चाहे मुझे मार दो, लेकिन तुम अमर भैया को गोली नहीं मार सकते। तारा, खबरदार जो हमारे जानी दुश्मन को भाई कहा, मैं तेरी जुबान काट के फेंक दूंगा। तुम चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन अमर भैया को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। क्या बकवास कर रही है तारा? लगता है तू भी इस साजिश का शिकार हो गई है। नहीं दादा, ये साजिश नहीं है, सच्चाई है। मेरी एक बात सुन लो दादा, अमर ने एक दिन तुम्हारी बहन की जान बचाई थी और आज लाखन से तुम्हारी बहन की, अपने दुश्मन की बहन की इज्जत बचाई है। अमर ने भाई होने का फर्ज निभा दिया है। अमर मेरा भाई है, भाई है, भाई है। अमर, मुझे माफ कर दो अमर भैया, मैंने तुम्हारे हर कदम पर कांटे बिछाए और तुमने हर कांटे का जवाब फूल से दिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। आज मेरे सारे दुश्मन इकट्ठे हैं। बोलो, पहले कौन मरेगा? बोलो। पहले इस राखी के भाई को खत्म कर देता हूं। लगन! भैया, नहीं दादा, बड़े गुनाह हुए मुझसे, उसका अंजाम बुरा तो होना ही था। खुशी मुझे इस बात की है कि मैं अमर के किसी काम आया। बहना, तुम्हारा भाई अमर सचमुच जिगर वाला है। भाभी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा सिंदूर उजाड़ा, लेकिन तुम्हारे अमर ने मेरी बहन का सुहाग